तो वीडियो शुरू होने से पहले मैं आप सभी को बता देता हूं कि अगर आप लोग भगवान में विश्वास रखते हैं तो शिव को एक भगवान मान के इस वीडियो को देखिए। अगर आप लोग भगवान में विश्वास नहीं रखते तो शिव को और शिव के अवतारों को एक सुपर हीरो समझिए, जो इस यूनिवर्स को, अर्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए, यानी कि इसकी रक्षा करने के लिए समय समय पर असुरों से, राक्षसों से लड़ते हैं। तो हमारे सुपर हीरो महादेव की एक और कहानी में तुम लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं तुम लोगों को महादेव के एक ऐसे अवतार के बारे में बताऊंगा जो हमेशा महादेव के साथ ही दिखाई देता है। हम बात कर रहे हैं महादेव के वाहन यानी कि महादेव की गाड़ी नंदी की। क्या सच में नंदी शिव का अवतार है? अगर नंदी शिव का अवतार है तो वो शिव के साथ हमेशा क्यों रहता है? और नंदी शिव को कैसे मिला? नंदी को बैल का रूप कैसे मिला? महादेव का बेस्ट फ्रेंड यानी कि परम मित्र कौन है? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस का जवाब मैं आज आप लोगों को दूंगा और लास्ट तक जुड़े रहिए इस कहानी के साथ और देखते हैं हमें इस कहानी से क्या सीखने मिलता है। तो नंदी के पैदा होने से पहले सिलान नाम के एक ऋषि हुआ करते थे। वो ऋषि शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे। वो दिन भर शिव जी की भक्ति में ही लगे रहते थे। उन्हें शादी, ब्याह, घर परिवार किसी से कोई मतलब नहीं था। वो सिर्फ शिव जी के भक्ति में खोए रहते थे। वो कहते हैं ना, शिव भक्ति बिल्कुल नशे जैसी है। तो वैसा ही सिलान ऋषि का हाल हो गया था, क्योंकि उस समय जनसंख्या बहुत ही ज्यादा कम थी, इसीलिए सबका शादी करना अनिवार्य था। सबको शादी करने के बाद बच्चों को जन्म देना पड़ता था। मतलब ये समझ लो कि तुम्हें अपना कुल बढ़ाना है, किसी भी हालत में तुम्हें अपना कुल खत्म होने नहीं देना है। ये एक नियम है। एक और सिलान ऋषि का ना शादी करने का मन था, ना उनके पास बिल्कुल भी समय था कि वो शादी ब्याह करके घर बसाएं। और दूसरी ओर उनको बार बार अपने पूर्वजों की कई बातें याद आती थी कि तुम्हें अपना कुल आगे बढ़ाना है। तो उनके पूर्वज बार बार उनको सपने में आके कहते थे कि पुत्र सिलान, अगर तुमने विवाह नहीं किया तो हमारा कुल समाप्त हो जाएगा। तुम्हें किसी भी हाल में विवाह करके हमारे कुल को आगे बढ़ाना ही होगा। तो अब सिलान ऋषि पुत्र पाने की इच्छा से शिव की साधना करने लगे। अब सिलान ऋषि की इतनी खतरनाक तपस्या देख के शिव जी प्रसन्न हो गए और महादेव उसी समय वहां प्रकट होकर बोले कि क्या हुआ पुत्र, तुम इतनी चिंता में क्यों प्रतीत हो रहे हो? तो ऋषि ने अपनी सारी समस्याएं शिव को सुनाई और शिव एक हल्की सी मुस्कुराहट देकर बोले, मैं तुम्हारी सारी इच्छाओं की पूर्ति करूंगा, मांगो वत्स, तुम्हें क्या चाहिए? तो सिलान ऋषि महादेव से बोले, महादेव मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस आप अपने समान तेजस्वी पुत्र दे दीजिए। महादेव अवश्य कहकर और मुस्कुराकर वहां से चले गए। तो एक दिन सुबह सुबह सिलान ऋषि उठे और अपना हल पकड़कर खेत की ओर चले गए। वहीं खेत में उन्हें एक बालक मिलता है। वही बालक नंदी होता है। नंदी में हूबहू शिव सा तेज था। मतलब नंदी को देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो कोई ये आम बच्चा नहीं है, मतलब इसके अंदर कुछ खतरनाक शक्तियां हैं। नंदी के पास जाते ऋषि को बहुत सारी पॉजिटिव वेव्स आने लगती है, यानी कि बहुत सारी सकारात्मक ऊर्जा ऋषि के अंदर उत्पन्न होने लगती हैं। अब ऋषि चिंता में चले जाता है कि इतनी पॉजिटिव एनर्जी, यानी कि इतने तेज वाला बच्चा आखिर किसका हो सकता है। तो उसी समय आकाशवाणी होती है, सिलान ऋषि को बताती है कि तुम्हारा ही पुत्र, इसे स्वीकार करो। तो ऋषि को शिव का दिया हुआ वरदान याद आ जाता है। तो सिलान ऋषि उस बच्चे को अपने घर ले जाते हैं। तो ऋषि ने नंदी का बहुत अच्छे से पालन पोषण किया। पालन पोषण करने के साथ साथ वो रोज नंदी को शिव की अच्छी अच्छी कहानियां सुनाया करते थे। जैसे जैसे नंदी बड़ा हो रहा था वैसे वैसे नंदी का भी शिव भक्ति में बहुत ज्यादा मन लगने लगा था। अब ऋषि की तरह ही नंदी भी शिव का परम भक्त बन चुका था। तो एक दिन नंदी और सिलान ऋषि के आश्रम में दो ऋषि ठहरते हैं। सिलान ऋषि अपनी साधना में व्यस्त होते हैं, तो वह उन ऋषियों की सेवा का जिम्मा नंदी को सौंप देते हैं। तो नंदी उनकी बहुत ही अच्छे से सेवा करता है, उनको किसी भी चीज की कमी नहीं होने देता है। तो कुछ समय बाद वे ऋषि उस आश्रम से चले जाते हैं और जाने से पहले वे जब सिलान ऋषि उनके चरण छूते हैं तो सिलान ऋषि को वो दीर्घायु भव यानी कि लंबी उम्र का आशीर्वाद देते हैं। जैसे नंदी उनके पैर छूते हैं वो दूर चले जाते हैं। कुटिया से बाहर पहुंचने के बाद सिलान ऋषि जब उनसे पूछते हैं कि मुनिवर, आप तो नंदी की सेवा से बहुत ज्यादा प्रसन्न थे, तो आपने नंदी को आशीर्वाद क्यों नहीं दिया? तो दोनों ऋषि सिर झुका के बोलते हैं कि मैं उसे दीर्घायु भव का आशीर्वाद नहीं दे सकता था, क्योंकि नंदी की उम्र बहुत कम है। अब नंदी ज्यादा समय तक नहीं जीवित रहेंगे। दोनों ऋषि इतनी सी बात कहकर वहां से चले जाते हैं। अब सिलान ऋषि बहुत ज्यादा चिंतित हो जाते हैं। तो नंदी सिलान ऋषि से उनकी चिंता का कारण पूछते हैं। सिलान ऋषि लंबे समय तक इस बात को नंदी को नहीं बताते, लेकिन नंदी के बार बार आग्रह करने के बाद सिलान ऋषि नंदी को बता देते हैं कि तुम्हारी उम्र बहुत ज्यादा कम है, अब तुम ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह पाओगे। सिलान ऋषि सोचते हैं कि कहीं नंदी डर ना जाए। जब ऋषि नंदी के चेहरे की ओर देखते हैं, नंदी के चेहरे पे उनको बिल्कुल भी चिंता या बिल्कुल भी डर नहीं दिखाई देता है। तो ऋषि नंदी से पूछते हैं, तुझे मौत से डर नहीं लगता? तेरे चेहरे में तो बिल्कुल भी चिंता नहीं दिख रही। तो नंदी हंसकर जवाब देता है, पिताजी आप तो मुझसे कहा करते थे कि मैं महादेव के आशीर्वाद से हुआ हूँ, तो जब मैं महादेव के आशीर्वाद से हुआ हूँ तो महादेव ही मेरी रक्षा करेंगे। तो नंदी शिव की तपस्या करने पहाड़ों की ओर निकल पड़ते हैं। तो नंदी शिव तपस्या करते करते खो जाते हैं और उसी समय वहां शिव प्रकट हो जाते हैं। तो शिव उनसे कहते हैं कि पुत्र मांगो, तुम जो मांगोगे मैं वो पूर्ण करूंगा। तो नंदी तपस्या में इतने ज्यादा खो जाते हैं कि उनको याद ही नहीं होता उन्हें मांगना क्या है। नंदी भूल गए होते हैं कि वो किस वरदान के लिए तपस्या कर रहे थे। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है और शिव जी को देखते देखते खो जाते हैं। उनको शिव जी से बहुत ज्यादा प्रेम हो जाता है। तो नंदी के मन में इच्छा आती है कि काश मैं भी शिव के साथ रह पाता। शिव जी को सब समझ में आ रहा होता है। शिव जी मुस्कुराकर नंदी से बोलते हैं कि तुमने अभी तक वरदान नहीं मांगा वत्स? तो नंदी शिव से बोलते हैं कि हे प्रभु, मैं हमेशा आपके साथ रहना चाहता हूँ। तो शिव नंदी से कहते हैं कि मुझे कब से एक वाहन की तलाश थी, क्या तुम मेरे वाहन बनोगे?
तो नंदी बोलते हैं मैं आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। तो उसी समय शिव उनको बैल का रूप दे देते हैं और अपना वाहन बना देते हैं और नंदी को हमेशा अपने साथ रहने का वरदान देते हैं। धीरे धीरे शिव की सेवा करते करते नंदी शिव के प्रिय मित्र यानी कि बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं और आज भी शिव के हर मंदिर में नंदी जरूर स्थापित होता है। इस कहानी के माध्यम से भगवान से हमें बताना चाह रहे हैं कि हम अपने कर्मों से अपने भाग्य को भी बदल सकते हैं। जैसे नंदी के भाग्य में मौत थी लेकिन उसने अपने कर्मों से अपने मौत को ही टाल दिया। जैसे आज के समय में भी अज्ञानी खुद कुछ कार्य नहीं करता, कभी भगवान को दोष देता है, कभी अपनी किस्मत को दोष देता है, जबकि उसे पता नहीं महादेव अपनी कई लीलाओं में साबित कर चुके हैं कि इंसान अपना भाग्य खुद बदल सकता है। हिंदू सभ्यता के कई देवी देवताओं का संबंध जानवरों के साथ होने से यह दर्शाता है कि हमें हर जानवर की, हर जीव की इज्जत करनी चाहिए, हर जीव को एक ईश्वर की ही भांति पूजना चाहिए। इतनी सारी कहानियों को पढ़ने के बाद, समझने के बाद एक छोटी सी वीडियो बना के सरल भाषा में बोलने में, आप लोगों को समझाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी मेहनत का छोटा सा फल दे दीजिए। अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी और महादेव की और अवतारों की भी अगर आपको कहानी सुननी है तो आपको लेफ्ट साइड में मिल जाएगा, या तो आप आई बटन या डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं। मुझसे कोई गलती हुई तो छोटा भाई समझ के माफ कर देना और नीचे कमेंट बॉक्स में मेरी गलती बता देना। और बस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।